नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडिश गीक पर। थोड़ा सा लोगों में चेंज किया है तो ध्यान दीजिएगा। और इस बार प्लीज मैंने लिख के बोला है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है कवच बाय इंडियन रेलवेज, जो हॉट केक बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है। क्यों है जानते हैं, देखते हैं आगे वीडियो में। व्हाट इज कवच? कवच का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव शील्ड। संस्कृत में इसका मतलब है आर्मर, यानी कि जो लोग पहन के, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, पहन के लोग लड़ने के लिए जाते थे तो उनको घावों से बचाता था, मगर ऐसा है नहीं कि पूरी तरीके से बचाता था। अगर और इसका सेम मीनिंग है इंडियन रेलवेज में, जैसे कि ऊपर लिखा गया है एक आर्मर की तरह। तो एक आर्मर की तरह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड ही मिली हुई है, मगर वो वर्चुअल है। ये एक एंटी कोलिजन सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी कि दो ट्रेनों की भिड़ंत होने से बचाएगा। और ये इन हाउस डेवलप किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ये सबसे सस्ता सिस्टम है पूरी दुनिया में जो एंटी कोलिजन के लिए किसी भी रेलवे में बना है। ये न्यूज में क्यों है, थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था। इसका एक लाइव ड्रिल कंडक्ट हुआ था जिसमें दो इंजन में एक तरफ रेलवे मिनिस्टर बैठे थे और एक तरफ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बैठे थे। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? जो रेलवे डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है भारतीय केंद्रीय सरकार में। और एक तरफ रेल मंत्री बैठे हुए थे। वो दो इंजन आ रहे थे और दोनों अपने आप ऑटोमेटिकली रुक गए। और आफ्टर दिस ड्रिल ये अनाउंस किया गया कि ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है और अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसकी घोषणा बजट 2022 यानी कि जो भी फरवरी में बजट आया था उसमें भी की गई थी कि इसके लिए पैसे दिए जाएंगे। स्क्रीन पर आप रेल मंत्री बाईं तरफ और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दाईं तरफ देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहली चीज है ये एक डिस्टेंस ऑफ 380 मीटर से कोलिजन होने से बचाएगा। एक्चुअली में अगर आपको आपके रेलवे में थोड़ी सी भी रुचि है या जानकारी आप रखते हैं तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए कुछ एक कम से कम कुछ एक निश्चित दूरी या मिनिमम दूरी चाहिए ही होती है। बिना उसके एक्सीडेंट हो जाएगा, रेल खुद पलट सकती है। रेलवे ड्राइवर से आप बात करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से बताएंगे, अलग अलग इंजन अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के लिए अलग अलग कंडीशन में ये चीजें हैं। और चढ़ाई पर चढ़ रही है तो, और उतराई पर चढ़ रही है तो फिर कंडीशंस चेंज होती हैं। तो इसलिए कोई स्टैंडर्ड मैं आज आपको कोई क्लेम नहीं करूंगा, मगर इसने जो किया है वो एक प्लेन पर किया है कि 380 मीटर्स पर एंटी कोलिजन डिवाइस जो है मदद करेगा भिड़ंत होने से। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है और ये तब भी काम करेगा अगर मैनुअल सिस्टम फेल हो जाए या ड्राइवर ही ब्रेक लगाने को भूल जाए। मान लीजिए एक रेड सिग्नल आया और उसको ड्राइवर जो है किसी वजह से ब्रेक नहीं लगा पाया या भूल गया, सो गया। ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं पहले पास में। आपको बोनस टिप में भी मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से इंसिडेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो चुकी थी, लेकिन ये उस गड़बड़ी को भी प्रिवेंट करेगा। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि लीस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम है। वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर ऐसे एंटी कोलिजन डिवाइस को इंप्लीमेंट करने का। भारत में ये कॉस्ट पड़ेगी 50 लाख प्रति किलोमीटर। तो 25% है, ये 75% सस्ता, 25% कॉस्ट है। और मेक इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात है ये, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोनस टिप है ये। आपको अगर आप सभी चैनल्स पर आपने ये सब चीजें देखी होंगी तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन शायद ही किसी ने बताई होगी कि ये सेकंड इन हाउस इंडियन एंटी कोलिजन डिवाइस है जिसका पहला नाम रक्षा कवच था। आप पुराने इंजन पे, डीजल इंजन पर अगर आप देखेंगे तो उस पर एसीडी या रक्षा कवच लिखा हुआ है। ये टिप आपको तभी पता लगेगा अगर आप रेलवे एंथुजियास्ट हैं। ये टेस्ट जो था उसको बोला जाता है स्पैड। तो जो लोग कुछ कंपटीशन वगैरह की तैयारी करो शायद उनके लिए भी ये आसान हो इंडिया इंटरव्यू के लिए। स्पैड, SPAD, सिग्नल पास्ड एट डेंजर, यानी कि कोई भी सिग्नल अगर पास हुआ है और वो सिग्नल पे रुकने का संकेत था या फिर हल्के होने का संकेत था, दोनों ही केसेस में, तो उसको स्पैड बोलते हैं। आप एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फन फैक्ट है, यू कैन इवन वॉच मूवी द बर्निंग ट्रेन बाय BR चोपड़ा। जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि ऐसा क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसमें ब्रेक नहीं लग पा रहे थे, तो उस केस में क्या होता अगर ये सिस्टम वहां पर लगा हुआ होता तो होता। और बाकी फिर से मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।